गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम मोहम्मद सोहेल शेख है और आज हम अपनी ट्यूटोरियल सीरीज़ 102 मैथमेटिक्स इन हिंदी में थर्ड वीडियो हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। लेकिन पार्ट 1 के अंदर हमने सबसे पहले देखा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ बीसीए एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स, ये हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 के अंदर। और पार्ट 2 के अंदर हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ अ सेट, सेट किसे कहते हैं और सेट को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी 2 मेथड्स हमने डिस्कस की थी। और उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, कौन कौन से सेट है उसको हमने डिस्कस किया था। ठीक है, एक एग्जांपल भी लिया था कॉमन हर एक सेट के अंदर, और सेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट किसे कहते हैं वो भी हमने डिस्कस किया था विथ एग्जांपल। और उसके साथ साथ हमने सम स्टैंडर्ड सेट्स, कुछ स्टैंडर्ड सेट है वो भी हमने डिस्कस किए थे, और उसको किस तरह डिनोट करते हैं, उसका सिंबल क्या वो भी हमने डिस्कस किया था। और वेन डायग्राम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, वेन डायग्राम के थ्रू सेट को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हमने डिस्कस किया था। आज की ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर हम ये देखेंगे कि ऑपरेशन ऑन सेट्स, सेट के ऊपर 2 ऑपरेशन हम डिस्कस करेंगे, इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, ये 2 ऑपरेशन इंटरसेक्शन एंड यूनियन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम जाते हैं अपने इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ सेट्स आज के टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ऑपरेशन दैट इज इंटरसेक्शंस ऑफ सेट्स, गुजराती में जिसे कहते हैं छेद गण। ठीक है, तो व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स? इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स A and B is the set of all the elements which belong to both A and B। मतलब इंटरसेक्शन ऑफ A and B किसे कहेंगे? इंटरसेक्शन ऑफ A and B के अंदर जस्ट हम सभी एलिमेंट को इंक्लूड करेंगे जो A and B में एग्जिस्टिंग होगा। मतलब A and B के अंदर जो कॉमन होगा वही एलिमेंट, वो सभी एलिमेंट को हम इंडिकेट करेंगे एज अ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। ठीक है, तो इट इज डिनोटेड बाय ए, ये जो सिंबल है जिसको हम कहेंगे इंटरसेक्शंस ए, और उसे रीड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, जिसका डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट किया है कि हमने लास्ट टाइम भी देखा था वेन डायग्राम के अंदर यूनिवर्सल सेट यू को रिप्रेजेंट करेंगे एज अ रेक्टेंगल। ठीक है, और जो उसके सबसेट होंगे यूनिवर्सल सेट के, तो यहाँ पे 2 सबसेट है ए एंड बी, तो जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर्कल के थ्रू। ये जो फर्स्ट सर्कल है डेट इज अ सेट ए, और ये जो सेकंड सर्कल है डेट इज अ सेट बी। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए सेट, ये जो इतना हाईलाइटेड पार्ट है येलो कलर से कलरिंग है, जिसको हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी, विच इज अ पार्ट ऑफ ए एंड बी, दोनों का पार्ट है, कॉमन पार्ट है। तो कॉमन एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो मैथमेटिकली किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब दोनों के अंदर होना चाहिए। तो हम कहेंगे इट इज अ ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी दोनों में एक्स होना चाहिए, तो ए इंटरसेक्शन बी का वो मेंबर बनेगा। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 हम देख लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए एंड बी के इंटरसेक्शन के जो एलिमेंट होंगे विच इज अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि हम डायग्राम के थ्रू भी हम देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी के जो एलिमेंट होंगे विच इज अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि ए और बी के इंटरसेक्शन के सभी एलिमेंट ए में एग्जिस्टिंग है, तो हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए। सेम फॉर बी के लिए भी होगा कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी के सभी एलिमेंट बी सेट के अंदर अवेलेबल है, एग्जिस्टिंग है, तो हम कहेंगे इट इज ए इंटरसेक्शन बी सबसेट बी। सेकंड प्रॉपर्टीज ए इंटरसेक्शन 5 इज एम्प्टी सेट्स, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा, और ए इट इज अ नॉन एम्प्टी सेट्स है जिसके अंदर एटलीस्ट 1 एलिमेंट होगा, और उसको अगर हम कॉमन एलिमेंट निकाले तो जस्ट वी विल गेट द एम्प्टी सेट्स, बिकॉज एम्प्टी सेट के अंदर देयर इज नो एलिमेंट और ए के अंदर एटलीस्ट 1 एलिमेंट है या मोर देन 1 एलिमेंट है,
तो हम अगर उसका कॉमन एलिमेंट निकालें तो जस्ट वी विल गेट एम्प्टी सेट। थर्ड प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए, मतलब सेम सेट होगा, ठीक है, तो उसका कॉमन निकाले तो एंटायर सेट ही होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि एक फैमिली है, एक फैमिली के अंदर एक्स वाई जेड पर्सन है, गॉट इट। और तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फैमिली एफ इंटरसेक्शन एफ, तो तीनों तीन में मतलब जो दो फैमिली है, सेम फैमिली की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम कॉमन एलिमेंट की बात करें, कॉमन मेंबर की, तो सभी एलिमेंट कॉमन होंगे क्योंकि सेम फैमिली की बात हो रही है। तो ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए होगा। नंबर 4 ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए इंटरसेक्शन बी को मैं रीड करूं तो किस तरह रीड करेंगे, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। तो मैं कहूँगा कि फॉर एग्जाम्पल लाइक पीटरसन इज अ पार्ट ऑफ x फैमिली विच इज ऑल्सो सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, जो ए में मेंबर है અને बी में फोर्थ प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, जिसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी इसके अंदर किस तरह का है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं ए इन बी के सभी एलिमेंट विच इज सिमिलर टू बी एंड ए के सभी कॉमन एलिमेंट। तो ये हो गया, ये सेटिस्फाई, हम देखेंगे प्रूफ करेंगे इसको ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, बट अभी के लिए जस्ट वी रिमेंबर प्रॉपर्टीज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। फिफ्थ प्रॉपर्टी कौन सी है कि इन द ब्रैकेट के अंदर ए इंटरसेक्शन बी, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट ए इंटरसेक्शन बी एंड आफ्टर जो भी आंसर होगा इंटरसेक्ट सी करेंगे। तो जो मुझे आंसर मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड पर मेंबर्स मिलेंगे विच इज सिमिलर टू ए इंटरसेक्शन इन द ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। तो ये सिचुएशन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर होगा उसको हम इंटरसेक्ट करेंगे विथ ए के साथ। तो डेट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जिसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन यू, यू मतलब यूनिवर्सल सेट। तो ए इंटरसेक्ट यूनिवर्सल सेट, मतलब लाइक फॉर एग्जांपल एक फैमिली है और एक यू मतलब यूनिवर्सल, ब्रह्मांड, विश्व, वर्ल्ड के सभी लोग और ए फैमिली के मेंबर्स, वर्ल्ड में सभी लोग हैं और ए फैमिली है तो ए फैमिली के मेंबर्स। अब कॉमन निकालेंगे तो कौन सा होगा, तो नेचुरली हमें कॉमन सेंस है कि ए के जो मेंबर है वो कॉमन होंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू ए। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई। लास्ट फाइनल प्रॉपर्टी कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 कब होगा, ए और बी के अंदर कॉमन एलिमेंट एक भी नहीं होगा तो हम कहेंगे इट इज अ एम्प्टी सेट्स, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट। और कॉमन एलिमेंट कब नहीं होंगे, जब ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, ए एंड बी अलग अलग सेट होंगे, ठीक है। तो हम कह सकेंगे कि दोनों का इंटरसेक्शन का ऑपरेशन करेंगे देन वी विल गेट द एम्प्टी सेट, गॉट इट। ये अब और क्लियरली हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं ऑपरेशन ऑन सेट के किस तरह फाइंड आउट करते हैं इंटरसेक्शंस ऑफ टू डिफरेंट सेट्स। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि इफ कैपिटल ए इक्वल टू एक्स वेर एक्स बिलोंग्स टू एन, एन डेट इज अ नेचुरल सेट, ठीक है, नेचुरल सेट विच इज स्टार्ट फ्रॉम द 1 to इनफाइनाइट, ठीक है। और आगे कंडीशन दी है कि x लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे देन वी विल गेट द मेंबर ऑफ और वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x विच इज अ, और हम कह सकते हैं मेंबर ऑफ a। यहाँ पे b के अंदर डायरेक्टली दे दिया है 1 3 9 12, ओके। एंड c के अंदर अगेन x, मतलब c के अंदर x मेंबर है बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे दो कंडीशन के थ्रू जस्ट वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड विच इज अ पार्ट ऑफ x।
तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू n है, n इज अ नेचुरल नंबर एंड देयर इज सम कंडीशंस 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन n. देन फाइंड a इंटरसेक्शन b. a एंड b के कॉमन एलिमेंट फाइंड आउट करने, b इंटरसेक्शन c, b एंड c के कॉमन एलिमेंट फाइंड आउट करने एंड c इंटरसेक्शन a, c एंड a के कॉमन एलिमेंट हमें फाइंड आउट करने. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द एलिमेंट ऑफ a के मेंबर्स कौन से है, जस्ट वी हैव टू फाइंड आउट यूजिंग दिस टू इक्वेशंस सॉल्यूशन के अंदर. तो अगर ये इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे x लेस देन इक्वल टू 5 और x बिलोंग्स टू n, n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी, तो हम कंसिडर करेंगे 1. ठीक है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन इफ ट्रू, तो हम कहेंगे कि x के अंदर x की वैल्यू 1 सेटिस्फाई हो रही है ये दो कंडीशन में, तो हम कहेंगे a इक्वल टू x, मतलब a इक्वल टू 1. नाउ x बिलोंग्स टू n, तो 1 के बाद आएगा 2, तो हम 2 लेंगे, 2 को यहाँ पे रखेंगे कंडीशन में, तो 2 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन इज ट्रू, देन वी कैन इंक्लूड 2 एज अ पार्ट ऑफ मेंबर a. नाउ n है तो 2 के बाद 3 आएगा, इनफाइनाइट जाना हमें, तो 3 अब यहाँ पे ये कंडीशन में रखेंगे, 3 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन इज ट्रू, देन 3 इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेट a. नाउ नेक्स्ट 4 लेंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे जब तक हमें लगता नहीं कि ये कंडीशन अब सेटिस्फाई नहीं होगी इन नेक्स्ट सिचुएशन, तो वी विल चेक फॉर द वैल्यू ऑफ 4. तो 4 लेस देन इक्वल टू 5, 4 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन इज ट्रू, देन 4 इज ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ द एग. नाउ 5 के लिए, तो 5 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू, then again 5 becomes a member of set A. Now we have to consider 6. 6 less than equal to 5 condition is false, then we do not include the 6 as a member of set A. Okay, now 7 के लिए देखेंगे तो 7 less than equal to 5 condition is false. तो अब आने वाले जितने भी नंबर्स होंगे 8 up to infinite, then condition क्या होगी, false होगी. तो हम कहेंगे कि a के अंदर जस्ट वी हैव टू इंक्लूड द 1 2 3 4 5. गॉट इट. नाउ नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि b इक्वल टू 1 3 9 12 ऑलरेडी दे दिया गया है, तो हमने डायरेक्टली लिख दिया है, जस्ट वी टू राइट 1 3 9 12. नाउ c इक्वल टू क्या होंगे, तो c इक्वल टू यहाँ पे लिखा है कि x बिलोंग्स टू n एंड हियर वी हैव टू गिवन कि 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 9. तो ये कंडीशन, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, देन वी विल गेट c इक्वल टू 3 4 5 6 7 8. तो हमें यहाँ पे a b c के मेंबर मिल चुके हैं. ठीक है, तो हम फाइंड आउट करेंगे a इंटरसेक्शन b. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन द a इंटरसेक्शन b इक्वल a के सभी एलिमेंट लिख देंगे 1 2 3 4 5, बाद में इंटरसेक्शन लिखेंगे लाइक दिस, a इक्वल टू b इक्वल a के मेंबर्स कौन से 1 2 3 4 5, जस्ट वी हैव टू राइट इट. ठीक है, 1 2 3 4 5 वी राइट इंटरसेक्शंस, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन है इसलिए, एंड यहाँ पर b के सेट, b के मेंबर कौन से 1 3 9 12, तो 1 3 9 12 जस्ट यू टू राइट इट. अब हम अगर ये दो सेट की बात करें तो यहाँ पे 1 एंड 1 इज कॉमन, तो हम कहेंगे कि a इंटरसेक्शन b के अंदर 1 होगा. ओके, नाउ b की बात करें तो b a में यहाँ पर है लेकिन ये सेकंड सेट में नहीं है, तो जस्ट वी हैव टू कैंसल इट. 3 यहाँ पर है और एक यहाँ पे भी है, तो हम कहेंगे 1 एंड 3 अभी फिलहाल यहाँ पर है. 4 यहाँ पर नहीं है नेक्स्ट सेट के अंदर. 5 फर्स्ट में है सेकंड में नहीं है. वैसे अगर हम सेकंड सेट की बात करें तो 9 एंड 12 सेकंड में है लेकिन फर्स्ट में नहीं है सेट में, तो हम कहेंगे कि 1 एंड 3 आर पार्ट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जिसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम के थ्रू तो इस तरह रिप्रेजेंट होगा. ए और बी को सेट को ड्रॉ कर दिया है. ए के अंदर क्या 1 2 3 4 5, हमें ये 5 नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है सेट ए के अंदर. बी के अंदर रिप्रेजेंट करना है 1 3 9 12. ठीक है, ये 4 नंबर्स को, बट ए इंटरसेक्शन बी 1 3 है, तो ये जो शेडेड पार्ट है कलरिंग पार्ट जिसके अंदर 1 और 3 लिख देंगे, और 1 और 3 के अलावा ए में कौन से नंबर बचेंगे 2 4 5, जस्ट यू टू राइट हियर 2 4 5. सेम फॉर बी के अंदर अगर हम देखें 1 3 9 12 है, तो 1 3 तो हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, तो 9 एंड 12 जस्ट यू टू राइट इन द
अनसेटेड पार्ट के अंदर, बी सेट के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया वेन डायग्राम के अंदर। इसी तरह तुम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो बी इंटरसेक्शन ई को भी वेन डायग्राम के अंदर, सी इंटरसेक्शन ए को भी, और एक ही डायग्राम ऐसा बना सकते हो जिसके अंदर ए बी और सी को बना सकते हैं, कर सकते हैं। तो जस्ट ट्राई इट। ओके, तो हम नाउ वी हैव टू फाइंड आउट बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी हम डायरेक्टली लिखेंगे, ये तो पहली फर्स्ट बार समझ रहे थे इसलिए हमने थोड़ा सा लिखा है। अब डायरेक्टली अब जस्ट वी हैव टू राइट द आंसर कि बी इंटरसेक्शन सी। अब बी एंड सी के अंदर कॉमन एलिमेंट, तो बी और सी के अंदर, बी एंड सी के अंदर कॉमन एलिमेंट 3 है। ओके, देयर इज ओनली सिंगल एलिमेंट दैट इज अ कॉमन टू सेट बी एंड सी, तो बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 3। नाउ सी इंटरसेक्शन ए, तो सी और ए के एलिमेंट को हम देखेंगे तो सी के अंदर 3 है, ए के अंदर भी है, ओके, और 4, मतलब 3 4 5 ये 3 एलिमेंट ऐसे है जो ए में भी है और सी में है। तो हम फाइंड आउट, हम कहेंगे कि सी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू 3 4 5। क्लियर? तो ये एक एग्जांपल हो गया कि इंटरसेक्शन, हाउ टू फाइंड आउट इंटरसेक्शन बिटवीन द टू सेट्स। नाउ सेकंड एग्जांपल जो है, जस्ट यू हैव टू ट्राई इट सेल्फ। तो इसके अंदर क्या करना है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ट्राई इट योर सेल्फ। कि ये जो इक्वेशंस है एक्स ए के अंदर दिया गया कि a इक्वल टू एक्स वेर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन को अगर हम सोल्व करेंगे देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x। तो वैल्यू ऑफ x जो होगी विच इज अ पार्ट ऑफ a, ठीक है। सेम फॉर यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है कि b इक्वल टू एक्स वेर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन को हम अगर हम सोल्व करेंगे देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x which is a part of the member B। A and B फाइंड आउट हो जाने के बाद जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट A इंटरसेक्शन B, ठीक है, इसे फाइंड आउट करना है। नाउ नेक्स्ट सेकंड ऑपरेशंस दैट इज यूनियन ऑफ सेट्स। पहले हमने देखा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट दोनों सेट में होंगे तो हम कहेंगे इट इज अ इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स। नाउ व्हाट इज अ यूनियन ऑफ सेट्स? यूनियन ऑफ सेट्स किसे कहेंगे? द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is the set of all the element which belong to either A or set B or both। मतलब यहाँ पे यूनियन ऑफ सेट्स के अंदर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम सभी एलिमेंट लिखेंगे, आइदर A में होगा तो जस्ट वी हैव टू राइट इट, B में होगा देन वी ऑल्सो राइट इट, और बोथ मतलब दोनों में कॉमन होगा तो उसको हम 1 टाइम्स अपीयर करेंगे, दैट इज नोन एज अ यूनियन ऑफ सेट्स। तो व्हाट इज अ यूनियन ऑफ सेट्स? Union of two sets A and B is a set of all the elements which belong to either A or B or both। सिंपल लैंग्वेज के अंदर हम कहेंगे कि दो फैमिली है, दो फैमिली के सभी मेंबर को हम लिखेंगे, ठीक है। अब उसके अंदर कॉमन होंगे, जैसे लड़का और लड़की है, ठीक है, वो क्या है विच इज़ मैरिड है, तो लड़का और लड़की ए फैमिली के भी मेंबर होंगे और बी फैमिली के भी मेंबर होंगे। बट अगर हम फाइंड आउट करेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू फैमिली, तो वो जो लड़का और लड़की है उसको एक ही बार लिखेंगे मेंबर की तरह, 2 बार नहीं लिखेंगे। तो हम कहेंगे इट इज अ यूनियन ऑफ सेट्स। इट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। बी रिमेंबर इट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। मतलब ये जो सिंबल है यू की तरह विच इज रिलेटेड और विच इज नोन एज अ यूनियन ऑपरेशंस, ठीक है, यूनियन ऑपरेशन की तरह इंडिकेट होगा, जिसको अगर हम वेन डायग्राम में देखें तो ये जो कलरिंग पार्ट है जिसके अंदर हम देख सकते हैं ये जो शेडेड पार्ट पहले ए इंटरसेक्शन बी का था उसको भी इंक्लूड किया है और जो अनशेडेड पार्ट था ए एंड बी का उसको भी इंक्लूड किया, मतलब जो कलरिंग पूरा एंटायर पार्ट किया है दैट इज नोन एज ए यूनियन बी। मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना है तो ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए और x belongs to B और x belongs to both A and B। क्लियर? तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हमें माइंड में रखना है कि अगर इंटरसेक्शन आता है तो जस्ट वी हैव टू नो एंड, अगर यूनियन आता है तो जस्ट वी हैव टू राइट और, ठीक है। हम आगे देखेंगे जब भी हम सॉल्व करेंगे तो उससे पहले हम देख लेंगे 3 इंपॉर्टेंट और 4 इंपॉर्टेंट जो ट्रिपुटी है, ठीक है, वो साथ में ही आएंगे तो प्रूफ के टाइम पर हमें इंपॉर्टेंट काम में आएंगी। तो ए यूनियन बी हो गया, अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी जैसे ए इंटरसेक्शन बी में देखा था। सेम एक अगर इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी अगर हमें याद रखती है तो ए यूनियन बी की हम इजीली याद रख सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए
सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ए के सभी एलिमेंट ए यूनियन बी में होंगे, क्योंकि ए यूनियन बी तो पूरा एंटायर जो कलरिंग पार्ट है, और ए तो सिर्फ इतना ही पार्ट है, तो ए के सभी एलिमेंट ये जो कलरिंग पार्ट है उसके अंदर होंगे। सेम फॉर बी, बी ये जो सर्कल है बी का उतने ही एलिमेंट्स होंगे, विच इज़ अ पार्ट, मतलब बी के सभी एलिमेंट्स ए यूनियन बी जो कलरिंग किया है एंटायर डायग्राम के अंदर सभी एलिमेंट होंगे, तो बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज में हमने देखा था इसके रिलेटेड कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ए, तो दोनों को कंबाइन करें तो हमें एक प्रॉपर्टी कॉमन मिलेगी, एक सिंबल लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। सेम फॉर ए इंटरसेक्शन बी सबसेट बी सबसेट ए यूनियन बी। गॉट इट। सेकंड प्रॉपर्टीज, ए यूनियन 5 इक्वल टू ए, मतलब सिंगल सेट है, ए के अंदर एटलीस्ट 1 मेंबर होगा और 5 के अंदर एम्प्टी सेट मतलब नो मेंबर्स, तो अगर कंबाइन करेंगे तो ए के मेंबर लिखेंगे, 5 के मेंबर, 5 के अंदर एक भी मेंबर नहीं है मतलब ए के मेंबर ही आएंगे, तो हम कहेंगे ए यूनियन 5 इक्वल टू ए। क्लियर। नाउ नंबर 3, ए यूनियन ए, मतलब सभी दो फैमिली मतलब सेम फैमिली को अगर कंसीडर करते हैं उसके मेंबर लिखेंगे, यूनियन के अंदर ऑपरेशन करेंगे तो हम कहेंगे ए यूनियन ए इक्वल टू ए। आगे इंटरसेक्शन में भी देखा था हमने कि ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए, यहाँ पर भी वो ये सेम है कि ए यूनियन ए इक्वल टू ए। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी दैट इज ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब यहाँ पर अगर इसको मैं रीड करूं तो किस तरह होगा, ए आइदर ए और बी, या इस तरह भी कह सकते हैं आइदर बी और ए सेम है। ठीक है, ये हम देखेंगे प्रूफ के अंदर नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, तब तक के लिए जस्ट रिमाइंडर इट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इन द ब्रैकेट के अंदर ए यूनियन बी ब्रैकेट ओवर यूनियन सी इक्वल टू A union in the bracket B union C, which is known as a associative property. associative property है तो जिसके अंदर यहाँ पे बताया कि A union B पहले फाइंड आउट करो फिर बाद में यूनियन C करो। यहाँ पर राइट हैंड साइड पर फर्स्ट ऑफ ऑल यू टू फाइंड आउट B union C एंड जो भी एलिमेंट्स होंगे उसका यूनियन करो A के साथ, तो दोनों के अंदर सेम एलिमेंट आएंगे और हमें मिलेंगे, तो हम कहेंगे A union B in the bracket union C equal to A union in the bracket B union C। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, बी रिमेंबर ये यूनियन ऑपरेशन है और ये यूनिवर्सल सेट है, ब्रह्मांड विश्व, तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट कर फाइंड आउट करेंगे तो वी विल गेट द यूनियन। आगे हमने देखा था इंटरसेक्शन के अंदर कि ए इंटरसेक्शंस यूनिवर्सल सेट इक्वल टू ए। गुड। ए यूनियन बी इक्वल टू 5, ये कब होगा, ए भी एम्प्टी होगा और बी सेट भी क्या होगा, एम्प्टी होगा, तभी जाके हम कहेंगे ए यूनियन बी इक्वल टू एम्प्टी सेट। वहां पे क्या था, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, ये कब होगा, जब ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। यहाँ पर ये सिचुएशन के अंदर कि ए यूनियन बी इक्वल टू 5, ये कब होगा, जब ए के अंदर भी देर इज नो एलिमेंट एंड बी के अंदर भी देर इज नो एलिमेंट, ए एंड बी के अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, तो हम कहेंगे कि ए यूनियन बी इक्वल टू 5। तो एक एग्जांपल देख लेते यूनियन के रिलेटेड। तो यहाँ पे a इक्वल टू 5 दिया है, b इक्वल टू 1258 दिया है और c इक्वल टू इक्वेशन के थ्रू हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ये दो कंडीशन को मैच करते हुए जस्ट यू टू फाइंड आउट द मेंबर ऑफ x एंड जस्ट यू टू फाइंड a यूनियन b, b यूनियन c एंड c यूनियन a। तो सॉल्यूशन की तरफ हम जाते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल a के मेंबर लिख देंगे, b के मेंबर भी लिख देंगे और c के मेंबर को हमें फाइंड आउट करना है। x बिलोंग्स टू n है तो n को स्टार्ट करेंगे 1 से, बट यहाँ पे 1 रखेंगे ये इक्वेशन के अंदर, तो इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज 3 लेस देन इक्वल टू 1 कंडीशन इज फॉल्स। 2 को रखेंगे तो 3 लेस देन इक्वल कंडीशन और 3 लेस देन इक्वल टू 2 कंडीशंस फॉल्स। नाउ वी हैव टू पुट अप द 3 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन इज ट्रू, लेकिन यहाँ पे आगे भी देखना है, ट्रू है तो लेस देन n, हाँ ये भी कंडीशन मैच हो रही है, तो ये पूरे एंटायर कंडीशन 3 के लिए मैच हो रही है, तो हम कहेंगे c इक्वल टू 3। 4 यहाँ पे रखेंगे तो
तो 3 लेस देन इक्वल टू 4 लेस देन 9, कंडीशन ट्रू, तो 4 इज अ पार्ट ऑफ द मेंबर ऑफ सी। 5 के लिए, तो 5 के लिए भी कंडीशन सेट मैच हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, तो सी के अंदर होगा 5। 6 वो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 7 भी हो रही है, 8 भी होगी। अब 9 रखेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 लेस देन इक्वल टू 3 लेस देन और इक्वल टू 9, कंडीशन ट्रू, बट यहाँ पे आगे भी कंडीशन है कि 9 लेस देन 9, 9 लेस देन 9 विच इज़ अ फॉल्स, कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है इसके लिए, तो हम कहेंगे कि 9 इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सी, तो 9 नहीं लेंगे, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 3 से लेके 8 तक। अगर 10 के लिए देख ले तो 10 के लिए ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, लेकिन 10 लेस देन 9 नहीं होगी, तो अब आगे के जितने भी नंबर है इनफाइनाइट तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो हम कहेंगे सी के अंदर 3 4 5 6 7 8। गॉट इट। नाउ वी हैव टू फाइंड ए यूनियन बी। ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे तो हम पहले ए के सेट लिख देंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर 2 5 7, ओके। यूनियन बी, बी के सेट है 1 2 5 8, जस्ट यू टू राइट इट 1 2 5 8, ओके। तो अब ए, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हम सभी एलिमेंट को इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 2 5 7 ये लिखेंगे, 1 वो भी लिखेंगे हम, 2 5 एक बार आ चुका है एक यहाँ पर ये सेट के अंदर, तो हम एक ये उसको नहीं लिखेंगे, 8, तो आंसर क्या होगा, तो वी विल गेट 1 2 5 7 8, ये आंसर होगा। क्लियर, 1 2 5 7 8, क्योंकि जो 5 और 2 एंड 5 है ये 2 बार अपीयर हो रहे, तो हम लिखेंगे एक ही बार। गॉट इट। और जो सिंगल टाइम अपीयर हो उसे भी तो लिखना ही है, तो आंसर इज 1 2 5 7 8। इसको अगर मैं डायग्राम, वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करूं ए यूनियन बी को सिर्फ, तो ये इस तरह का होगा, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये जो ए एंड बी की बात करें तो ए एंड बी के अंदर 2 5 क्या है, दो मतलब कॉमन है, तो 2 5 को हम ए इंटरसेक्शन बी जो हमने आगे देखा था उसके अंदर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेक्शन के अंदर, और 2 5 के अलावा क्या बचा है ए के अंदर 7, तो 7 को हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, और बी के अंदर 2 5 तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या 1 और 8 बच गए, तो ये इसके अंदर रिप्रेजेंट करेंगे 1 8, तो डेट इज ए यूनियन बी विच इज गिव 1 2 5 7 8 आंसर। सेम फॉर बी यूनियन सी फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 2 5 8 है, और यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 है, तो बी यूनियन सी क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। सेम फॉर जस्ट यू टू फाइंड सी यूनियन ए, तो सी यूनियन ए के अंदर अगर हम फाइंड आउट करें तो वी विल गेट 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। एक एग्जाम्पल है जो तुम लोग को सेल्फ स्टडी में करना है, सेल्फ करना है, ताकि पता चले कि हाउ टू फाइंड आउट ए यूनियन बी। तो आगे का एग्जाम्पल अगर सोल्व किया होगा तो उस पर से हमें आंसर मिला होगा, ए के मेंबर मिले होंगे और बी के मेंबर मिले होंगे, सेम क्वेश्चन है, बट जस्ट यू टू यहाँ पे चेंज द ऑपरेशंस, ए यूनियन बी किया है, वहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी है, जस्ट यू टू ट्राई इट, ओके। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे और बेल आइकॉन को क्लिक करके उसमें ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर ले, जिससे ये होगा कि जो भी मेरी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कोई इन्फॉर्मेटिव सजेशन हो तो वीडियो के कमेंट में सेक्शन में जाकर हमें कमेंट कर सकते हैं।